टाइम इज मनी, चाहे सोने में गुजार लो और चाहे उस टाइम पर सोना बनाने में गुजार दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस समय को कैसे बनाना चाहते हैं। टाइम रुकता नहीं है, पर टाइम पर कुछ ना होने पर रोक जरूर देता है कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय निकल गया। मान लीजिए अगर कोई क्रिकेट टीम की बात करें तो अगर मैच चल रहे हैं जैसे, तो अगर वो एक इंसान को अगर 20 ओवर का वो मैच खेलने को मिलता है हर एक प्लेयर को, अब कोई जो उसी में सेंचुरी बना देता है, कोई 0 पर आउट होकर चला जाता है, तो वो समय है बाद में पछताने से क्या नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता वो चीज। कहते हैं ना कि चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताए क्या होता है। तो इसी तरह से और भी एक मुहावरे हैं, बहुत सारे ऐसे दो हैं जो कहते हैं कि जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर बहुरी करेगो कब। तो यानी कि समय निकल जाने पर फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप हाथ पर हाथ ही बैठे रह सकते हैं। हर एक इंसान को जो है, भले वो कोई भी हो, उसको एक ऑलमोस्ट करीब 4000 वीक का टाइम मिला है अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने का। तो बैठ करके तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने समय पर काबू पा लिया है तो नेचुरली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि समय रुकता नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया अगर रोक जरूर देता है, तो आपने उस काम को अगर समय पर नहीं किया तो वो रोक देगा। तो ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में हम टाइम के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट बिजनेस सक्सेस के लिए और लाइफ में जितने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो यहाँ कुछ ऐसे एसेशनल टिप्स हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने में मदद करेंगे और उसका बेस्ट यूज़ करने पर मदद करेंगे। तो आप लाइफ को, अपने बिजनेस को और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। 10x ग्रोथ 100% होने वाली है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है मास्टर करके बिजनेस लीडर ग्रोथ करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस पर अच्छा फोकस कर पाते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, अगर हम बात करें एलन मस्क की, तो वो सुबह उठते हैं जैसे ही, तो रात को जब सोने से पहले वो चीज़ सारी लिस्ट बना देते हैं जो कल क्या करना है। तो वो लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की प्रायोरिटाइज टास्क 80-20 रूल्स। अपने 20 टास्क पर फोकस करें जो 80% रिजल्ट देने में मदद करता है। इससे आप हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी पर अपना ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम कब करना है, तो उस पर आप फोकस करके वो कर सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग, हर टास्क के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक करें। इम्पोर्टेंट एक्टिविटी के लिए अंडर ट्रप टाइम रखने और डिस्कशन को लिमिट करें। जितना आप बातें करते रहेंगे, बातें में ही समय गुजर जाएगा। तो आपको उसको लिमिट में बात करनी है कि कोई भी कुछ भी करना है उस टाइम में आप और क्या कुछ कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है डेलीगेट और आउटसोर्स करें। जो काम आप अच्छे से करते हैं ऊपर फोकस करें और बाकी टास्क को डेलीगेट करना है। आउटसोर्स करें जो काम आपका ज़्यादा टाइम लेता है, आपकी एक्सपर्टाइज में नहीं है, उन्हें दूसरों से करवाएं। यानी कि आपको काम वो करने हैं जिसमें आप सुपर्ब हैं या आप एक्सपर्ट हैं, जिसको आपको काम करने में आपको मज़ा आता है, वो अपने काम करने हैं। आप उस समय दिन नहीं देखते, आप रात नहीं देखते। जब काम आपको मज़ा आता है, जिस काम में भी आप उस काम को जब मर्जी कर सकते हैं और बड़े मज़ा लेकर के आप काम करते हैं और 100% उसका रिजल्ट मिलता है। जिसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलता उस काम को आप डेलीगेट करके दूसरों से करा सकते हैं। तो ये था एक पॉइंट। और अभी हम फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। तो 2 मिनट रूल्स यूज करें। अगर कोई टास्क 2 मिनट से कम टाइम में होता है तो उससे तुरंत कर दें। इससे छोटे टास्क फाइलअप करने में टाइम नहीं लगेगा। जो भी आप दूसरे काम हैं उनको करने में आपको देर नहीं लगेगी। जितना आप उसको इजी, एक्सपर्ट हैं जैसे कि मैंने बताया कि उसको आप कर सकते हो, तो उसको करना है पहले। और पांचवा है क्लियर गोल सेट करें। अपने लॉन्ग टर्म गोल को छोटी एक्शनेबल टास्क में तोड़ दें। जैसे उसके छोटे छोटे किसी भी चीज़ को आप छोटा कर सकते हैं तो आपको इजी लगने लगता है। इससे आप डेली इंपॉर्टेंट जो भी एक्टिविटी पर फोकस कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। आपको पता रहेगा कि आप आज क्या कर सकते हो, आप किस ट्रैक पर चल रहे हैं। तो सीधी लाइन तो नहीं होनी चाहिए आपकी, जिस तरह से ऊपर की तरफ में लाइन चलनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं 6
पॉइंट की मल्टीटास्किंग लिमिट करें। हमें हैबिट होती है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो एक टाइम पर हमें एक ही काम को करना है या एक ही टास्क को करना है, उसी पर ध्यान देना है। अक्सर मिस्टेक बढ़ा देते हैं जो मल्टीटास्किंग लोग करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो मैं मोस्टली यही करता हूँ कि जब भी कोई काम कर रहा हूँ 99 काम को डेलीगेट करता हूँ, ताकि एक काम जो आप कर रहे हो उसका 100% रिजल्ट आ पाए और उसी पे आप फोकस कर पाओ। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि हमें उस चीज़ पर इम्पोर्टेंस नहीं दी है, तो शायद वो जब उनका नंबर आएगा, जब उनको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस मिलेगी, तो उनको पता लगेगा कि वाकई में ये इंसान सही था। तो चलिए हम बात करते हैं 7वें पॉइंट की, रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करें। ऐसे टास्क जो बार बार करने में पड़ते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर या सिस्टम का यूज़ करके हम ऑटोमेटेड कर सकते हैं, जिससे कि मीटिंग शेड्यूल करना, बिलिंग व एक्सपेंस ट्रैक करना, ये सब चीज़ें हम आजकल सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगर ऐसा कुछ आता है पॉइंट तो। और 8वां पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करें। अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानें और कम करें। अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें। काम के दौरान सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करना है, और अदरवाइज हमारा वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। और एक ऐसा वर्क स्पेस होना चाहिए जिस पे हमें निर्माण करना है, जो हम फोकस हमारे को उस पर बढ़ाएगा, ताकि हम उस समय उस काम को ही पूरा कर पाएँ। 9वां है ब्रेक लें। रेगुलर ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो प्रोडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, और जो इसमें टेक्निक को है 25 मिनट का काम और 5 मिनट का ब्रेक, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। काम करने के आपके फ़ायदेमंद बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं आपको, कि आप ब्रेक लेकर के करेंगे, आपको माइंड जो है रिफ्रेश रहेगा। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, कोई टास्क या काम ऐसा जो आपसे नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए थोड़ी देर के लिए ब्रेक करें या उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इधर उधर कहीं आपका माइंड को दूसरी जगह लगाएं, और फिर दोबारा जब आकर के बैठेंगे तो 100% वो आपका काम हो जाएगा, माइंड को उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और हम बात करते हैं 10th की, रिव्यू और रिफ्लेक्ट करें। दिन के एंड में अपने अचीवमेंट को रिव्यू करें और अगले दिन का प्लान बनाएं। इस पर आपका जो है उस पर प्रोडक्टिविटी पर आपका फोकस रहेगा कि नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं, और आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या क्या कर सकते हैं। कहाँ कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है तो उनको सबसे पहले करना है, जो आपको लगता है कि इतने ज़रूरी नहीं तो काम आप बाद में भी कर सकते हैं। तो ये हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इसे लाइक करना ना भूलें, और शेयर भी करें, ताकि जो लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उनको टाइम को मैनेज करना सीखें और टाइम की वैल्यू करें। क्योंकि टाइम के साथ आप चल पाएंगे, टाइम आपके साथ तभी चल पाएगा जब आप समय के साथ चलें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।